गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रीशियन और फिटर द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए हमारा जो चैप्टर अध्याय चल रहा है निमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कराए जा रहे हैं। तो इसमें हमारा अध्याय है एरिया ऑफ इरेगुलर एंड रेगुलर सरफेसेस, मतलब नियमित और अनियमित सतहों का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है। तो इसमें नियमित का मतलब ये होता है कि जैसे आपने जो है ज्योमेट्री में सीखा होगा, कुछ सतह ऐसी होती हैं जो रेगुलर शेप में होती हैं, जैसे कि आपका सर्किल हो गया, जैसे आपका स्क्वायर हो गया, जैसे आपका ट्रायंगल हो गया, जैसे आपका हेक्सागन हो गया। तो ये रेगुलर सरफेसेज हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी सरफेसेज हैं जो इरेगुलर होती है, तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। पहला आप इसमें 68 नंबर का प्रश्न देखिए कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सर्किल। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए, ये 68 नंबर प्रश्न का जो है फिगर देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सर्कल। मतलब कि एक वृत्त बना हुआ है जिसका आपको रेडियस यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि रेडियस जो है केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो है रेडियस होती है, मतलब त्रिज्या होती है। तो ये आर है और ये डायमीटर मतलब ये व्यास है, जो सबसे बड़ी जीवा होती है, जो आपको कल बताया भी गया था। तो इसका आपको जो है क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर। यहाँ पे आप देखिए मैंने इसका वर्किंग किया है और फिगर भी बनाया है। तो पाई आर स्क्वायर ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। लेकिन अगर आर के जगह पे हम d/2 रख दें तब हमारा सूत्र क्या बन जाता है, पाई d/2 का जब स्क्वायर होगा तो ये क्या बन जाएगा, पाई d²/4। अगर मान लीजिए आपको व्यास दिया रहेगा किसी भी वृत्त का, तो आप क्षेत्रफल इस वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं, और अगर त्रिज्या दिया रहेगा तो इस वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगर व्यास दिया है और आपको ये फार्मूला नहीं भी आता है तो आप सीधे सीधे व्यास का आधा कर करके त्रिज्या आपको मिल जाएगी और फिर आपको क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगला जो 69 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपका जो है ये इरेगुलर सरफेस है, प्रश्न में बोला गया है। 69 नंबर का ड्राइंग देखिए, ये आपको एक ड्राइंग बनी हुई है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द इरेगुलर सरफेस। अब इसका हिंदी में पहले आप इसको देख लीजिए किस तरह की आकृति है। तो आप देखेंगे तो इस आकृति को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। आप देखिए यहाँ से ये आकृति जो है आपको कैसी, रेक्टेंगल मतलब आयत में दिख रही है, और ये वाली जो पार्ट है ये आपको ट्रेपिज्म मतलब समलंब के आकार का दिख रहा है। अब हमें इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस तरह की आकृति का सूत्र कोई नहीं होता है, आपको बस उसको पार्ट में तोड़ करके उसका जो क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये टेक्निक देखिए आप। तो इस जैसी ड्राइंग यहाँ पे बनी थी वैसी ड्राइंग मैंने अपने वर्किंग शीट पे भी बनाया है, और जो मैं आपको समझा रहा था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी डायमेंशन बुक में आपको दिया गया है वही डायमेंशन मैंने अपने वर्किंग शीट पे भी लिया है। कि ये आपका जो है 15 mm का दिया गया है और ये लंबाई कितनी है, 80 mm की। जैसे आप अगर किताब में देख लीजिए तो आपको वैसे दिया भी गया है कि यहाँ से यहाँ तक 80 mm की लंबाई है, और ये जो अगर चौड़ाई मान लिया जाए तो ये 15 mm की है। और फिर ये जो ट्रेपिज्म है तो इसका जो है 25 mm का लेंथ दिया गया है, और आपसे पूछा गया कि इस पूरे इरेगुलर सरफेस का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इसको दो पार्ट में कर लिया है। समलंब को एक पहला नंबर दे दिया है और रेक्टेंगल को दूसरा नंबर। अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, उसका सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की दूरी। तो आप देखिए ये जो समलंब चतुर्भुज है इसमें एक लेंथ तो ये है और दूसरी लेंथ ये है, और दोनों ये कैसी हैं, पैरेलल मतलब समांतर हैं। तो हमें क्या करना होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कि जो पैरेलल मतलब जो समांतर भुजाएं होती हैं उनका योगफल कर देना होता है। ठीक है, तो यही हमने किया कि समांतर भुजाओं का योगफल और उनके बीच की दूरी। तो बीच की दूरी क्या होगी, अगर दो लाइनें समांतर हैं तो उनके बीच की दूरी आप कहीं से भी देखिएगा तो बराबर ही आएगी। तो हमने ये बीच की दूरी ले लिया है किनारे किनारे से, तो ये कितना है, 15 mm का है। तो हमने क्या किया है कि 1/2 यहाँ पे 25 + 15 कर दिया है, मतलब जो समांतर भुजाएं एक 25 थी दूसरी 15 थी, इनको जोड़ करके और फिर गुणा कर दिया है किसके, उनके बीच की दूरी का 15 का। तो इस तरह से हमें पार्ट 1 मतलब जो समलंब चतुर्भुज हमने बनाया है उसका क्षेत्रफल निकल आया 300 mm स्क्वायर, क्योंकि सारी जो डायमेंशन है वो mm में दी गई है, और क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो दो डायमेंशन का गुणा होता है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका यूनिट क्या बन जाएगा, mm का स्क्वायर। तो आपने ये देखा कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 300 mm स्क्वायर बन गया।
सेकेंड पार्ट इसमें क्या है कि आयत का क्षेत्रफल हम देखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल कितना है। तो आयत का क्षेत्रफल, ये जो सेकेंड पार्ट को हमने डिनोट किया है, तो इसमें आप देखिए ये जो पूरी आकृति है आयत के आकार की दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है 80 mm, मतलब 80 mm, और चौड़ाई कितनी है 15 mm। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल क्या निकल आता है, आयत का क्षेत्रफल निकल आता है। 80 में अगर 15 का गुणा किया जाएगा तो ये 1200, और यूनिट जो है मतलब ये जो मात्रक है, तो लंबाई भी mm में है और चौड़ाई भी mm में है। तो ये 80 और 15 का गुणा 1200 बन जाएगा, और mm का इस गुणा क्या हो जाएगा, mm का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, 1200 वर्ग मिलीमीटर। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो हमें इस पूरा इरेगुलर सरफेस का ये जो यहाँ से यहाँ तक है उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसके लिए हमने दो भाग में तोड़ा था, तो समलंब का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया है और आयत का भी क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना था 1200 और समलंब का क्षेत्रफल कितना है 300। तो ये टोटल कितना हो गया 1500 वर्ग मिलीमीटर। तो आपने ये देखा कि कोई भी इरेगुलर सरफेस है, मतलब अनियमित सतह है, जिसका कोई सूत्र नहीं होता है, उसका भी हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं बड़ी ही आसानी पूर्वक। आपको बस कॉन्सेप्चुअली उसमें ये देखना पड़ेगा कि हम कौन कौन सी आकृति उसमें ड्रा कर सकते हैं। तो अगर ये पूरा इरेगुलर सरफेस था तो हम यहाँ से अगर इसको बराबर लाइन खींच देते तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता, एक समलंब बन जाता, एक आयत बन जाता। और अगर आप चाहते तो इसको और आसानी से कर सकते थे, अगर यहाँ से एक ड्राइंग और कर देते तो ये पूरी आकृति तीन तरह की आकृतियों से बन जाती। जैसे कि इसको हम एक मान लेते, इसको दो, इसको तीन, तो ये क्या बन जाता हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब कि समपूर्ण त्रिभुज बन जाता। और ये भी आपका जो है आयत बन जाता, ये भी आयत बन जाता। ईजिली बड़ी आसानी पूर्वक से किसी भी अनियमित सतह का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन संख्या 70 देखेंगे, 70 नंबर का जो प्रश्न है। आप देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, कॉमा, इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड सर्किल रेडियस इज 1.5 सेंटीमीटर। प्रश्न को आपने इंग्लिश वर्जन में देख लिया, अब मैं इसको हिंदी में रूपांतरित कर रहा हूँ। पहले इसका ड्राइंग देख लीजिए कि किस तरह का फिगर बना हुआ है और हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो आप देखिए, एक जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, उसके अंदर एक सर्किल बना हुआ है। तो सर्किल अगर इसमें से काट कर निकाल लिया जाए तो क्षेत्रफल तो कम हो जाएगा। तो ये जो शेडेड पोर्शन है सॉरी तो ये जो आपका इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर एक सर्किल काटकर निकाल लिया गया। तो बचा हुआ भाग क्या होगा, बचे हुए भाग को शेडेड पोर्शन मतलब छायांकित भाग से दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो इसी ड्राइंग को मैंने अपनी वर्किंग शीट में बनाया है। देखिए, ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और इसका क्षेत्रफल दिया भी गया है, इसका जो है समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो अगर एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर की होंगी। अब आते हैं क्षेत्रफल निकालते हैं समबाहु त्रिभुज का। तो अगर हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। तो ये कड़ी में 3/4 का मान तो हमें पता है, गुणे भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का वर्ग करेंगे तो ये कड़ी में 3/4 और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। लेकिन कड़ी में 3 के बटे में जो 4 है उसका भाग चला जाएगा 36 में, कितनी बार 9 बार। तो अब हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मिल गया है 9 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए हो जा रहा है क्योंकि समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं हैं मतलब जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। तो यहाँ से हमें क्षेत्रफल क्या मिल गया 15.588 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आया था। तो कड़ी में 3 का मान कितना होता है 1.732। तो हमने 9 के साथ कड़ी में 3 का गुणा ही है, तो कड़ी में 3 का हमने मान रख दिया है, दशमलव मान 1.732, और उसका गुणा कर लिया 9 में, तो उत्तर कितना आया 15.588 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमारा सेकंड काम क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है सर्किल के लिए पाई r स्क्वायर। पाई का मान 3.14
रेडियस आपको दिया गया है कि जो वृत्त इसके अंदर काटा गया है वो कितने रेडियस का है, 1.5 सेंटीमीटर का। तो 1.5 का वर्ग कर देंगे तो 3.14 गुणे 2.25, क्योंकि 1.5 का अगर वर्ग किया जाएगा तो 2.5 होगा। ये कैसे होगा, आप 1.5 का वर्ग का मतलब क्या होता है, 1.5 में 1.5 का गुणा, और इसको करने से हमें क्या उत्तर आया है, 7.065 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसका मतलब कि पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कितना था, 15.588 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इसके अंदर जो वृत्त काटा गया है उसका क्षेत्रफल कितना है, 7.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें शेडेड छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे में से सर्किल का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाएगा, जिससे कि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है सूत्र से 15.588, और वृत्त का कितना आया है -7.065। इसको माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 8.523 सेंटीमीटर। आप देखिएगा कि हमारा उत्तर जो है हमने दशमलव के 3 स्थान तक निकाला है, ये मान कितना है 8.523 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। और आप इसके विकल्प देखेंगे, आप 17 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसमें पहला विकल्प क्या दिया गया है, 8.52 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा विकल्प है 12.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा है 9.5 और चौथा है 12.25। तो आप बताइए आपका जो विकल्प है आपका जो उत्तर है किस विकल्प से मैच कर रहा है। तो डेफिनेटली आपका जो उत्तर है वो पहले विकल्प से मैच कर रहा है। हमारा उत्तर दशमलव के 3 स्थान तक 8.523 आ रहा है और यहाँ पे 8.52 दिया है, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 71 नंबर का है, क्वेश्चन संख्या 71। इसमें आप देखिएगा कि ये आपको एक आकृति दिखाई दे रही है ड्राइंग में, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या आपने इस तरह की आकृति का क्षेत्रफल का कोई सूत्र पढ़ा है, अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन इसका निकलेगा कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस, और आपको डायमेंशन दिया गया है कि ये जो डायमेंशन है ये 60 mm है और ये जो डायमेंशन है ये 80 mm की है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि एक चीज़ जान लीजिए कि अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं ऐसे, मैं आपको अपने शीट पे दिखा रहा हूँ इसको, वर्किंग शीट पे, ये देखिए ये हमारा जो पूरा पार्ट है, अगर इसकी लेंथ हम 80 mm मान लेते हैं, जो कि 80 mm दिया गया है, और ये कितना है 60 mm, तो यहाँ से 4 जो है ऐसे चाँप काट लिए गए हैं, और ये 4 चाँप कैसे होंगे, वृत्त के खंड होंगे। तो इन चारों चापों का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए कि अगर ये वृत्त है, ठीक है, ये सेंटर है, तो अगर मैं ऐसा करूं कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो देखिएगा ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, चौथा पार्ट हो गया। तो आप देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये इस तरह का जो चाप यहाँ से काट लिया गया है, और ये वाला यहाँ से काट लिया गया है, और ये वाला यहाँ से काट लिया गया है, और ये वाला यहाँ से काट लिया गया है। कुल मिलाकर के जो 4 वृत्तखंड काटे गए हैं वो पूरा एक सर्किल बना लेते हैं। ये चारों वृत्तखंड एक सर्किल कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमें वृत्तखंड का 4 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के बजाय हम एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा और स्मार्ट हो जाएगा। अब पूरा हम सबसे पहले हम काम क्या करेंगे कि ये जो पूरा हमारा आकृति है इसको हम आयत मानते हुए पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसमें से हमें घटाना क्या रहेगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आप पूछेंगे कि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्यों आप घटा रहे हैं, इसमें तो ऐसे ऐसे चाँप काटा गया है। तो आपको मैंने यही चीज़ समझाने का प्रयास किया है कि जो 4 चीज़ें काटी गई है वृत्तखंड के रूप में, वो कुल मिलाकर के एक वृत्त बना रहे हैं, और सब जगह पे रेडियस BC है। अब देखिए इसको हल किया मैंने किया है, आयत का क्षेत्रफल -4 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपको 80 mm दिया गया है और चौड़ाई 60 mm। इसका हम गुणा कर लेंगे तो 4800 वर्ग मिलीमीटर हो जाएगा, mm का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल। 4 वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर में पाई का मान 3.14 और r का मान क्या है
20 सेंटीमीटर, तो 20 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400। अब 400 में अगर हम 3.14 का गुणा कर लेंगे तो 1256 वर्ग मिलीमीटर हो जाएगा। तो हमने ये पता चल गया कि जो अगर ये आकृति पूरी होती तो उसका क्षेत्रफल कितना होता, 4800 वर्ग मिलीमीटर। लेकिन 4 वृत्तखंड के रूप में इसमें से काट ली गई है आकृति, तो उसका कितना माइनस करना पड़ेगा 1256। तो कुल क्षेत्रफल 4800 वर्ग मिलीमीटर में से 1256 वर्ग मिलीमीटर घटा लेंगे तो हमें जो शेष क्षेत्रफल मिलेगा वो इसी आकृति का मिलेगा। ये कितना है 3544 वर्ग मिलीमीटर। तो आप देखिए इसमें आपको विकल्प कौन सा मैच कर रहा है। पहला विकल्प है 2500 वर्ग मिलीमीटर, दूसरा है 3544 वर्ग मिलीमीटर, और तीसरा है 3250 वर्ग मिलीमीटर, और चौथा है 3444 वर्ग मिलीमीटर। तो आपके उत्तर से जो विकल्प सही मैच कर रहा है वो बी विकल्प मैच कर रहा है। तो इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 3544 वर्ग मिलीमीटर। तो आपने देखा कि मैंने आपको जो अनियमित आकृतियां होती हैं उनका क्षेत्रफल सूत्र के 2 आकृतियों को जोड़कर, 3 आकृतियों को जोड़कर ऐसे निकाला जा रहा है। तो आपको उसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन मतलब रचनात्मक देखना पड़ेगा कि किसी अनियमित आकृति में कौन कौन सी आकृति छुपी हुई है जिसका हम क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं। इससे हम अनियमित आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।